हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा समांतर माध्य का क्वेश्चन। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों को बताएंगे। ये टॉपिक जो होता है ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है और ये अगर पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न समझ लीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है। बारंबारता 12, 18, 24, 15 और 11 दिया है। तो चलो, प्रश्न को हमने लिख लिया है। अब हम प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता 12, 18, 24, 15 और 11। आपको पेपर में अच्छे से पटरी की सहायता से पहले आपको लाइनिंग कर लेनी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद आपका होता है माध्यमान होता है। इसके बाद आपका होता है बारंबारता होता है। इसके बाद आपका होता है एफएक्स होता है। माध्यमान जो होता है ये आपका यक्स होता है। बारंबारता जो आपका होता है वो आपका यफ होता है। तो ये इतना करके आपको यहाँ पे लाइनिंगें कर लेनी है। लाइनें इतनी भी नहीं खींच लेनी है कि आपका जगह आधी से ज़्यादा लाइनिंग से ही भर जाए। उतना ही खींचना है जितना पेपर में प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पे 0 से 10, 10 से यहाँ पे 20, 20 से यहाँ पे 30, 30 से यहाँ पे 40, 30 से यहाँ पे 40 और 40 से यहाँ पे 50। अब माध्यमान का मतलब क्या होता है? माध्यमान का देखो, बहुत ध्यान से समझना। 0 में 10 को जोड़ेंगे, 0 प्लस में 10 बटे में यहाँ पे 2। 0 में 10 जोड़ेंगे 10 ही आएगा और 10 का 2 से भाग करेंगे 10 को 2 से, तो आ जाएगा 5। अब यहाँ 10 में 20 जोड़ेंगे तो 10 प्लस में यहाँ पे 20 बटे में हो जाएगा 2। 20 में 10 जोड़ोगे आएगा कितना, 30 आएगा और 30 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर आपको देखो डायरेक्ट जोड़ना आता है तो आप इतनी नौटंकी नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए पहले समझिए। आपको पता है 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आएगा और 10 का आधा 5, तो आप डायरेक्ट 5 लिखिए। आपको पता है 10 में 20 जोड़ने पर 30 आएगा, 30 का आधा करेंगे 15 आएगा, डायरेक्ट लिखिए। यहाँ 30 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 30 प्लस 20 बटे में 2। 30 में 20 जोड़ोगे आएगा 50, 50 का आधा करोगे तो आ जाएगा 25। उसी प्रकार यहाँ पे 30 प्लस में यहाँ पे 40 बटे में 2। 30 में 40 जोड़ेंगे 70, 70 का आधा करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 हो जाएगा। 40 में 50 जोड़ेंगे, 40 प्लस में 50 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 40 में 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 90 और 90 का आधा हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना आपको कर लेना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी है उसके सामने होना चाहिए, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, पर आपका नहीं होना चाहिए। चलो, अब आगे क्या करेंगे। बारंबारता जो दिया है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला बारंबारता 12 दिया गया था, इसके बाद 18 दिया गया है, इसके बाद में 24 दिया गया है, इसके बाद में 15 दिया गया है और इसके बाद में 11 दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोग को गुणा भाग नहीं आता होगा, मुझे पता है नहीं आता होगा। 12 का पहाड़ा तो पता है ना, 12 का पहाड़ा पढ़ लो कितनी बार, 5 बार में। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60। चलो, इतना तो आपको पता होगा, इतना तो मुझे पता है कि छोटी चीज़ है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे 15 को 18 से गुणा करना है। देखो, मैं तो डायरेक्ट गुणा कर सकता हूँ, लेकिन जिसको नहीं आता है वो आप क्या करना है, कहीं पर भी एक जगह पे रफ्कार करना, यहाँ पे लिख देना 18 गुणे 15 और गुणा कर लेना। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे, 8 से गुणा करेंगे 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 18 को 15 से गुणा करने पर आ जाएगा 270। अब 25 को 24 से गुणा करना है। तो देखो, 25 का पहाड़ा तो पता होगा। 25 को 4 बार गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा। 100 के 0 हासिल कितना आ गया, 10 आ गया। 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 में 10 जोड़ देंगे 60, तो यहाँ पर 600 आ गया, इसको बता देंगे। अगला 35 को 15 से गुणा करना है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ लो। 15 को 5 बार गुणा करोगे, 15 पचे 75 हासिल आ गया 7। 15 को 3 बार गुणा करोगे 45,
45 में 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 52, तो 525 हो जाएगा। 11 को 45 में गुणा करेंगे, 11 को 5 में गुणा करेंगे, 11 पचे 55, हासिल आ जाएगा 5। 11 चौको 44 में 5 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा। और ये आपका हो गया सारा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ लेंगे। सिग्मा यहाँ पे F बराबर 12 में 18 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिसको नहीं आता वो लिख के जोड़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ क्या क्या जोड़ना है। 12 जोड़ना है, 18 जोड़ना है, 24 जोड़ना है, 15 जोड़ना है, 11 जोड़ना है। ये सब रफ कार्य है, आप कहीं किनारे पर करना। यहाँ पे 2 में 8 जोड़ देंगे 10, 4 14 में 5 जोड़ देंगे 19 में 1 जोड़ देंगे 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा 2, 1 2 2 4 1 5 5 1 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा। सिग्मा FX से जोड़ लेते हैं। सिग्मा FX पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पर हम लिख के जोड़ लेते हैं क्या क्या दिया है। तो आपका दिया गया 270 दिया गया है, 600 दिया गया है, 525 दिया गया है, 495 और 60। कुछ लोग 60 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, पीछे से आपको लिखना है। 6 यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 5 में 5 जोड़ देंगे 10, हासिल आ गया 1। 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 9 18, 18 में 6 जोड़ देंगे 24 और 1 25, हासिल आ गया 2। 2 में 6 जोड़ देंगे 8, 8 में 5 जोड़ देंगे 13, 13 में 4 जोड़ देंगे 17, 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1950। 1950 आ गया। अब सब कुछ जोड़ने के बाद ये सब आपको कहाँ लिखना है, ये सब आपको रफ कार में लिखना है। अब यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा FX बटे में सिग्मा F। तो सिग्मा FX का वैल्यू आया है 1950 और सिग्मा F का वैल्यू आया 80। एक 0 से तो एक 0 को काट देंगे। अब 8 को करेंगे भाग 195 में, 8 दूना यहाँ पर हो जाएगा 16, 9 में से 6 जाएगा आ जाएगा 3, ये ख़त्म, यहाँ पे 5, 8 चौको 32, 4 बार लिख के जाते हैं। 5 में से तो गया 3, दशमलव लगाएंगे 0, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा 0, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40। लगभग आपका जो आंसर जाएगा 24.375। आप 24.3 भी लिख देंगे ना, तब भी एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। तो ये प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप आपको हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि गुणा भाग आप कहीं किनारे पेज पे करना, प्रश्न के नीचे कोई भी आप ऐसी चीज़ें ना करना कि देखने में भी आपका क्वेश्चन गलत लगे। एकदम साफ सफाई से करना है। जो भी आपको रफ कार करना है वो अलग पेज पे करना है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।